करुणा सदा की। आमीन। आमीन। आइए प्रिय लोग, परमेश्वर के प्रिय लोग, जब दिल हमारा उसकी तरफ होता है तब हम उसकी बातें सुनते और उसके वचनों को पूर्ण करते हैं। जब हमारा दिल किसी चीज के ऊपर नहीं होता तो कितना भी अच्छा और कितनी भी फायदे वाली वो डील हो, बात हो, हम उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं दिखाते और ना ही हम उसके आगे चलते। आमीन। लेकिन परमेश्वर महान है जो दिल के ऊपर राज करता है। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। शुरुआत करते हैं। ऐसे आप समझिएगा, एक स्टोरी ऐसे है लेकिन इसका ताल्लुकात नहीं है बाइबल से। हाँ, लेकिन इसके जरिए हम आगे बढ़ेंगे ताकि हम परमेश्वर की बातों को जान सकेंगे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अब सुनिएगा गौर से। बात ऐसी है, एक राजा है और उसका राज्य है। एक राजा है और उसका राज्य है, और उस राज्य के अंदर क्या आता है, एक राक्षस आ जाता है और वो राक्षस इंसानों को खाता है। प्रतिदिन वो एक को खाते चला जाता है, प्रतिदिन एक को खाता है। तो अगर प्रजा खत्म हो जाएगी तो राजा कुछ काम का रहेगा नहीं रहेगा। तो राजा अपना दरबार बनाता है और अपनी प्रजा के साथ में मीटिंग कराता है, सेनापति सेना सबको इकट्ठा करता है और कहता है कि अगर हम इस राक्षस को नहीं रोकेंगे तो ये पूरे राज्य को, प्रजा को और पूरे लोगों को खत्म कर देगा, पूरे लोगों को खत्म कर देगा। तो हम क्या करें, हम इसे खत्म करेंगे। तो सब लोग काफी इंक्रेज हो गए, एक्साइटेड हो गए। ना ना ना, राजा ने कुछ कदम उठाया, राजा प्रजा की चिंता करता है और हम भी इसके साथ में हैं। बहुत ये हो गई। तो अभी प्लान किया किस तरीके से उसके ऊपर अटैक करना है, किस तरीके से उसकी घात करना है, किस तरीके से उसका नाश करा जाए। सब बोले ठीक है हम करेंगे। फाइनली बात आती है, करेगा कौन? बोले हम ही करेंगे सब लोग मिलकर। बोले चलो ठीक है हम करेंगे। उसमें से कुछ लोग उठते और कहते हैं, राजा अगर वो कोई दूसरा राजा होता, कोई प्रजा होता, कुछ होता तो हम उसके ऊपर हल्ला बोल देते, लेकिन वो राक्षस है और हम इंसान हैं, उसकी ताकत के सामने हमारी ताकत क्या होगी? हम खाना खाते हैं और वो इंसानों को खाता है, तो उसके अंदर हमारे अंदर कितना फर्क होगा? बोले सही बात है, लेकिन कदम तो उठाना पड़ेगा, नहीं तो आज हम पूरा पूरा बर्बाद हो जाएंगे। हमारे परिवार के नहीं रहेंगे, कोई राजा नहीं रहेगा, कोई प्रजा नहीं रहेगी। तो लोगों ने क्या करा, चलो इकट्ठे हो गए। कुछ लोग गए मारने के लिए लेकिन असफल रहे, फिर गए असफल रहे। राजा बोला मैं मेरे प्रजा के साथ में कोई खेल नहीं खेलना चाहता। राजा ने खुद ने अपना घोड़ा लिया, अपनी तलवार ली, अपने परिवार को, अपने परिवार के सदस्य की तरफ देखा, चल पड़ा प्रजा की खातिर। राजा गया जंगलों में, खेतों में गया, ढूंढता ढूंढता आगे चलता गया और बहुत आगे जाने के बाद में वहां पर एक राक्षस मिला। राक्षस उसने अपनी तलवार मारी और राजा के ऊपर घात किया। ये अपना राक्षस के ऊपर घात किया। राक्षस अचानक गायब हो जाता है, फिर घात करता है, राक्षस गायब हो जाता है, फिर घात करता है, राक्षस गायब हो जाता है, फिर राक्षस खड़ा भी हो जाता है, फिर उसके पेट के अंदर वो तलवार मारता है, लेकिन राक्षस की वो तलवार आर पार चली जाती है, लेकिन राक्षस को कुछ नहीं होता। राजा गुस्से की तरफ से मारता है, पूरा पसीना आ जाता है, पूरा राजा हाँफने लगता है, लेकिन ये हंस रहा है, हा हा कुछ नहीं। राक्षस सामने, राजा सामने, लेकिन मार ही नहीं पा रहा है, नहीं वो मार पा रहा है। राक्षस को, राजा को उल्टे फिर घूमना पड़ा। राजा पूरा थका है, गधे घोड़े के ऊपर बैठा है। राजा थकते थकते आया तो जंगल से के बाहर गिरा, तो वहां पर एक कुटिया मिले, घर छोटा सा मिला। उस घर के अंदर राजा गया, बोलते कोई है जो पानी पिलाए मुझे, मैं राजा हुआ। उसने बोला आइए बैठिए, हमें पता है कि आप उस राक्षस को मारने गए लेकिन वो मारा नहीं। बोलते आपको कैसे पता? बोला मुझे पता नहीं। तो उन्होंने पानी पिला राजा को। बोले सुनिए राजा, आप राक्षस को नहीं मारो, मैं कहता हूँ उसके अनुसार करोगे तो आप राक्षस को मारोगे। यहाँ से सीधा चले जाना पूरब की ओर, बड़ा सा पहाड़ दिखे, दाहिनी ओर राइट टर्न मारा।
वो चलोगे आप, ये वहां पर एक बड़ा सा पेड़ है, उस बड़े पेड़ के ऊपर आपको चढ़ना, और चढ़ने के बाद में वहां पर एक होल है। उस होल के अंदर जब आप हाथ डालोगे एक तोता मिलेगा, एक पैरट मिलेगा आपको। उस तोते को जब उठाओगे तो उसकी गर्दन को आपकी तलवार से काट देना, राक्षस मर जाएगा। राजा बोला बहुत अच्छी कहानी बताई, मुझे सोना नहीं, मुझे उसको घात कर। बोलते राजा अगर वो नहीं मरा तो बाद में आकर तू मेरा सर काट दे। ये कहानी नहीं है, हकीकत है। राजा को उसकी बातों को कॉन्फिडेंस आया। राजा चल पड़ा, घर पे नहीं गया। राजा ने फिर से अपनी ताकत को पानी पीकर इकट्ठा किया, घोड़े के पर बैठा। राजा चला 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 चला, काफी पूरब की ओर चलता गया, चलता गया, चलता गया, घंटे तक चलता गया। फाइनली उसको पहाड़ मिल गया। फिर वो कहा जाता है, राइट साइड में जाता है। राइट साइड में चलता है, चलता है, चलता है, फिर बाद में क्या आ जाता है, एक पेड़ आता है। राजा बोला वो भी सही है, ये भी सही है। फिर राजा पेड़ के ऊपर, और वो अपने अंदर मुंडी उसके अंदर हाथ डालता है, तो उसके अंदर उसको जैसे वो तोता को हाथ में लेता है, वही राक्षस उसके पास आके खड़ा हो जाता है। तो ये क्या कनेक्शन है? फिर राजा उस तोते को लेकर नीचे उतरता है और अपनी तलवार निकलता है। तब वो राक्षस क्या करता है, ना 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 ना, नहीं मारना, नहीं मारना। राजा कंफ्यूज हो जाता है, ये चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है। राजा ने तलवार निकाली और उसकी गर्दन उसके सर से अलग कर दी। और ऐसे होता है कि वो राक्षस क्या हो जाता है। अब ये कहानी, इससे हमारा कोई, लेकिन क्या करें ना, अगर ऊपर आना है तो एक तो लिफ्ट होती है, दूसरी क्या होती है, सीढ़ी। ऊपर कभी आएंगे तो कुछ कहानियां बाइबल से नहीं है, लेकिन कुछ कहानियां हमें खुदावन के पास लाती है। क्योंकि यीशु ने भी, है ना, दृष्टांतों में बातें करी और अपने चेलों को, है ना, पहले वो दुनिया में थे, विश्वासी बने, विश्वास से चेले बने, और चेलों के बाद में वो प्रेरित बने। ये सारी बातें पहले आज्ञा थी, लेकिन आज्ञा के साथ बहुत सारे कायदे कानून इतने बना के रख दिए थे, है ना। कितनी आज्ञा थी, 600 इंसान बोले हर दिन अगर उठो तो एक आज्ञा टूट जाती, हर एक आज्ञा टूट जाती। आज्ञा का उल्लंघन करो तो जितना छोटा पाप है उतना मंदिर में जाओ और क्या करो, भेंट चढ़ाओ। जितना बड़ा पाप है उतने बड़ा चढ़ाओ। परमेश्वर ने आकर क्या कर दिया, उसको डायरेक्टली व्यवस्था को हटाकर अनुग्रह में लाया, और वो आ गया पत्थरों से हटाकर डायरेक्ट दिलों के ऊपर डाल दिया। इसलिए जो सच्चा और पवित्र मसीह होता है वो गलती करे, लेकिन गलत करने के बाद में वो क्या करता है पता है, घर में जाकर उस गलतियों की दुआ अपने दिल से पश्चाताप करता है। इसलिए एक ध्यान में रखना, अगर मैं और तुम मसीह हो तो हम सामने वाले का बुरा करते हैं, लेकिन बुरा करने के बाद में भी हम घर पे जाकर हम उसके ऊपर शेखी नहीं मारते, परंतु हम एक कोना पकड़ कर हम रोते और कहते हैं मैंने गुनाह किया। ये सच्चे मसीह की पहचान होती है। और कई लोग जाकर गुनाह की माफी भी मांगते और बाद में जाकर उससे कहते हैं कि भाई साहब मुझसे गलत हो गया। मैटर नहीं करता कि राइट कौन है और रॉन्ग कौन है, मैटर ये करता है कि मैं जिसके ऊपर विश्वास करता हूँ वो वचन को सिखाने के लिए खुद मानव रूप धारण कर इस दुनिया के अंदर आया, और उसने वचनों को बाइबल में नहीं परंतु उसने वचनों को हमारे अंदर डाला। इजराइल का मंदिर टूट चुका है, लेकिन आज हकीकत है कि हम सब मंदिर बन चुके हैं। इसलिए कोई राइट या रॉन्ग है वो पता नहीं है, लेकिन इतना कहता हूँ कि जिसकी मैं शिक्षा करता हूँ और जिसके ऊपर मैं बिलीव करता हूँ, भाई साहब आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा। तब जाकर वो बंदा जब दिन भर काम करता, रात को जब बिछाना लेकर तकिए पे सोता, ये कौन था, गलत मैंने किया लेकिन माफी मुझसे ही मांगने आया। ये हमारी पहचान हो जाती है, यह मसीह की और मसीह हमारा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रिय, यहाँ पर क्या हुआ, राक्षस को जब राजा ने मारा तो क्या हुआ, राक्षस को जब मारा तो लेकिन राजा ने क्या किया, एक बंदे ने उनको बताया, तोते को मारा तो राक्षस। यानी यहां पर क्या सीखते हैं हम लोग, थोड़ा सा दिमाग लड़ा
विश्वास। और राक्षस को मारा तो नहीं मारा, लेकिन राक्षस को तोते को मारा, पैरट को मारा तो राक्षस। यानी इससे हम क्या सीखते हैं? पाप को मारा यीशु ने। जड़ को मारा। है ना? अभी मैं यहाँ पर कीबोर्ड बजाऊं लेकिन आवाज वहां से आएगी। बातें मैं यहाँ पर ला रहा हूँ लेकिन स्पीकर कहाँ है? यहाँ कनेक्शन कहाँ है कनेक्शन? राक्षस को राजा मार रहा था लेकिन उसका कनेक्शन कहाँ था? तोते थे। यानी राक्षस की जान राक्षस के अंदर नहीं थी, तोते के राक्षस की जान अंदर तोते के के अंदर थी। तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हम मसीह बन जाते हैं तो हमारी जान हम में नहीं, हमारी जान मसीह यीशु में है। और कोई हमको मार नहीं सकता, कोई हमें शापित नहीं कर सकता, कोई दुष्ट आत्मा हमारे भीतर नहीं आ सकती, कोई अंधकार हमको भारी नहीं पड़ सकता, कोई मौत पे हमको नहीं मार सकती, क्योंकि हमारी जान हम में नहीं है, हमारी जान यीशु मसीह में है, हमारी जान यीशु में है। हालेलुया। हमें मारने के लिए मसीह यीशु से पंगे लेने पड़ेंगे। कितनी छोटी सी बात है, कोई हमें छूता है तो उसकी आंखों के अंदर उंगली डालता है। Praise God. कोई मुझे मारे और तुम्हें मारे तो कोई माइकल पैदा नहीं हुआ है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि हम जीवित है, परमेश्वर का पवित्र मंदिर है। आमीन, आमीन। पहले खुदा यरूशलेम में होता था, पहले खुदा संदूक में होता था, हालेलुया। पहले खुदा प्रॉफिट इनके जरिए उनके जरिए बातें करता था। लेकिन आज क्या क्या बात है, आज खुदा आज हमारे अंदर है और हम जो बोले वो होना शुरू हो जाता है। आमीन। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। तो हमारी जान किस में है? यीशु के अंदर। हमारी जान किस में है? यीशु में। हमारी जान किसके अंदर है? यीशु में। तो सोचो, अगर उसकी जान के कोई पीछे लगे तो डिपार्टमेंट किसका हो जाता है? यीशु का। तो हम क्यों टेंशन लें? Praise God. हम क्यों टेंशन लें? Hallelujah. बीपी, प्रभु ये बीपी देखो ना, डायबिटीज, थायराइड, हड्डियों का प्रॉब्लम, नसों का प्रॉब्लम, ये परेशानी, वो परेशानी, बस उसको एक कहना, प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूँ। मेरे खातिर 2000 साल पहले तू मानवीय रूप धारण कर कर अगर क्रूस के ऊपर मरा है, तो प्रभु आज तू पूरी तरीके से मुझ में जीवित है। तो आज मेरी जरूरतों को तू पूरा कर। आमीन। वो हमारा इतना दीवाना है कि वो वचन था, वचन परमेश्वर के साथ में था और वचन परमेश्वर था। आमेन, आमेन। आमीन। एक उनकी जीसस वाले आए थे मुझसे, मुझे जबरदस्ती ग्रुप के अंदर डाला। 3-4 दिन तक मैं एक ही वचन लेकर बात किया, बोलता कि मैं इसके सिवा कुछ आता है कि नहीं। बोला इस वचन के अंदर ही सब कुछ है। बोलो आप नहीं समझते, मैं आपको समझाता हूँ। जिधर वचन है उधर यीशु लगाओ, जिधर परमेश्वर है वहां पर यहोवा लगाओ। आदि में यीशु था, यीशु यहोवा के साथ था और यीशु यहोवा था। यीशु यहोवा था। ये हम नहीं कहती, ये हमारी स्टडी नहीं कहती, हमारे विचार नहीं कहते, ये परमेश्वर का वचन कहता है। यीशु परमेश्वर का बेटा था। यीशु जीवन की रोटी थी, हाँ थी। यीशु जगत का उजाला था, हाँ था। यीशु महायाजक था, हाँ था। लेकिन यीशु यहोवा भी था, ये बाइबल कहती है। ये बाइबल कहती है। हालेलुया। मेरा यीशु महान है। आमीन। और वो सर्व प्रतापी और हर जगह पे है। वो यहाँ पर भी है, उसकी मौजूदगी यहाँ पर है। आमीन। उसकी उपस्थिति यहाँ पर है। आमीन। ध्यान में रखना, अगर इस वचनों को आप स्वीकारते हो, उस वचनों को एकदम कान से एकदम स्वीकारते हो, तो इसी वक्त आपके अंदर की बीमारियां भी बाहर चली जाएंगी। वचन सबसे ज्यादा कार्य करता है। वचन आपके बंद दरवाजे खोलेगा, वचन आपके बिगड़े हुए काम बना देगा। वचन आपके जिंदगी की हर एक परेशानियों को, वचन उनको परेशान करेगा और आपको जीवन से बढ़कर बनाएगा। आपको जीवन से बढ़कर बनाएगा। आमीन। क्योंकि हमारी जान यीशु के अंदर, यीशु में है। आमीन। है ना कॉन्फिडेंस कितना है?
हर जगह पे हम जहाँ जाते वहां पर परमेश्वर की महिमा होती है। हमें मंदिरों में जाने की जरूरत नहीं है, खुद हम मंदिर हैं। खुद हम मंदिर है। आमीन। अगर आप प्रेरित तो 3 अध्याय के अंदर पढ़ो तो एक कोने के एक बंदा सुंदर नामक गेट के सामने क्या कर रहा था? क्या कर रहा था? और वो क्या था? लंगड़ा था। यानी लंगड़ी होने के कारण उसके पास इनकम सोर्स नहीं था। उसके कारण उसने क्या किया? अपनी कमाई के लिए, अपनी रोजी और है ना रोटी के लिए उसने क्या करा? एक साधन ये किया। और वो साधन क्या था? भीख मांगना। उसका पेशा नहीं था भीख मांगना, उसकी मजबूरी थी। सुंदर नामक गेट के पास में खड़ा। और कौन सा गेट था ये सुंदर नामक गेट? कहां पर था ये? मंदिर का। और ये मंदिर किसकी चर्चा कर रहे हैं हम लोग? परमेश्वर की। जो कहां पर था? यरूशलेम में। और ये यरूशलेम के मंदिर के सामने भीख मांग रहा है। जितने वहां पर याजक लोग जाते होंगे, लेकिन कुछ हुई बात, जितने महायाजक जाते होंगे वो क्या करता होगा? उसका पेशा नहीं था, उसकी मजबूरी थी। डॉक्टर इलाज, वैद्यों का कार्य है ना, उसकी खुद की कुछ उसकी नीड्स होगी, जरूरत होगी, उसके लिए मांगता होगा। कई लोग आते गए, कई लोग जाते गए, शास्त्री, फरीसी, विद्वान लोग, कई वहां पर से राजा भी जाता होगा उस वक्त। हेरोदेस राजा था उस वक्त, लेकिन किसने उसको चंगाई दी? 2 लोग वहां पर गए। कौन? यशायाह, यिर्मयाह। 2 लोग वहां पर गए। पतरस और कौन गया? ये सुंदर नामक गेट के पास में उनकी तरफ देख रहा, मुझे कुछ तो मिलेगा, मुझे कुछ तो मिलेगा, मुझे कुछ तो मिलेगा। गेट के सामने होकर वो क्या मांग रहा है? भीख मांग रहा है। लेकिन उसका पेशा नहीं था, उसकी मजबूरी थी, भीख मांगे जा रहा है। लेकिन जब पतरस ने उसकी तरफ देखा, उसको लगा ये कुछ तो मेरे को सोना और कोई बड़ी पार्टी आ गया, कोई बड़ा बंदा आ गया, ये मेरे को सोना और चांदी देगा। लेकिन जब भी उसके पास में जाकर खड़ा हो जाता है, शायद अगर इन बातों को हम समझे तो इस तरीके से हमें समझ में आए, वो चाहत कर रहा था कि ये मुझे क्या देगा? अभी आपके पास बिस्लेरी है और आपके पास नल का पानी, आप क्या पियोगे? क्यों नहीं नल का पानी? आपको गांव को या तो आपको पिकनिक हुआ तो आपको कहीं एकदम अच्छी जगह पे जाना है, एक तरफ आपको ट्रेन का टिकट दिया और दूसरी तरफ प्लेन का टिकट दिया, तो आप क्या चॉइस करोगे? बेस्ट ऑफ बेस्ट चीज करोगे ना अपने फायदे के लिए। यहाँ पर ये क्या कर रहा है? क्या मांगा? क्या आस रख रहा है? सोना चांदी। जाता है बिस्लेरी का पानी, सादा नहीं। सोना और चांदी हम नहीं रखते, छोटी मोटी चीजें। हम छोटी मोटी चीजें नहीं रखते। हम ट्रेन से नहीं, हम प्लेन से जाते हैं। तुम्हारी नजर के अंदर सोना चांदी बड़ी चीज होगी, लेकिन जो महिमा में परमेश्वर को लेकर जब चलते हैं ना, तो अपना उसको ट्रेन की टिकट चाहिए ना, उसको प्लेन की टिकट चाहिए। जब वो आत्मा में खड़े होता है, वो जहां चाहे वहां पर खड़े हो जाते हैं, वो जहां चाहे वहां पर निकल चले जाते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तुम सोना और चांदी मांग रहे हो, तुम सादा पानी मांग रहे हो, तुम ट्रेन की टिकट मांग रहे हो, लेकिन ध्यान रखना, हम ऐसी छोटी मोटी चीजें नहीं रखते। तुम्हारा भीख मांगना तुम्हारा पेशा नहीं है, तुम्हारी मजबूरी है। तुम्हारी मजबूरी अगर हटा देंगे तो तुम अच्छे हो जाओगे। तो हम छोटी मोटी चीजें नहीं रखते। आदम में से हव्वा को निकाला परमेश्वर ने, सीजर निकाली, काटने के लिए उसने नाइफ निकाला, ऑपरेशन किया, लेकिन कोई टाके मारे नहीं। परमेश्वर भला और महान है, उसने ऐसे ऑपरेशन किया कि आदम में से हव्वा को निकाल कर खड़ा कर दिया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर पत्रस से कहता है कि मेरे पास छोटी मोटी चीजें नहीं है, सोना और चांदी मेरे पास नहीं है। उठ, यीशु के नाम से उठ और चल, उसका नाम ही काफी है, उसका पवित्र नाम। तो वो नाम आज यहाँ पर है, वो नाम हमारे मध्य में कार्य कर रहा है। उस नाम के हम जिक्र कर रहे हैं, उस नाम को हम स्मरण कर रहे हैं,
उस नाम के बारे में हम सुन रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं। आमीन। तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये नाम बहुत बहुत हमें आशीषित करता है और इस नाम के लिए हमें आगे बढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। तो सोना और चांदी हमारे पास, लेकिन हमारे पास वो नाम है जो सबसे ऊंचा है। जब हम उसके राज्य धर्म की खोज करेंगे तो जो चीज के लिए मैं तड़प रहा हूं, जो चीज के लिए मैं चाहत रखता हूं, वो चीजें चुपचाप मेरे पीछे आएगी। लेकिन मैं परमेश्वर के पीछे चलूंगा तब। लेकिन अगर मैं चीजों के पीछे चलूंगा तो मेरा परमेश्वर दूर चला जाएगा, मेरा परमेश्वर मुझसे दूर चला जाएगा। और हमें एक अपने आप से कमिटमेंट करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे परमेश्वर से दूर नहीं होना, मुझे नहीं दूर। आमीन। माँ के गर्भ में रचने वाला कौन है? और आदम को हव्वा शादी करा देने वाला कौन है? तो हमें सर्वप्रथम स्थान सिर्फ और सिर्फ प्रभु को देना है। आमीन, हालेलुया। प्रभु भला है, उसकी करुणा आमीन, हालेलुया। आप लोग सब यहाँ पर हो, हम कुछ सीखेंगे, हम चलेंगे उसके साथ। कई बातों को परमेश्वर हमारे सामने आज खुलेगा, बातें करेगा, है ना। ओठ मेरे लेकिन वाणी उसकी। आमीन। हम बिना उसके कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हमारा ज्ञान, हमारी स्टडी, हमारी धार्मिकता आज हम एक डब्बे में बंद करेंगे। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा जहाँ पर होता है वहाँ पर स्वतंत्रता होती है और वहाँ पर महिमा में कार्य होता है। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। तो हमारी जान किसमें है? हमारी जान किसमें? तो आप आपसे बातें कर रही हैं, आपको जो परेशान कर रही है, अभी आपको उसको कहना है, उस परेशानी को कहना है, सुनो, आज तक आपने मुझ पर प्रभाव डाला, लेकिन आज के बाद में मैं आपके ऊपर प्रभाव डालूंगा। परेशानी को हमें परेशान कर देंगे, मुसीबत को हम मुसीबत में डाल देंगे। आमीन। और श्रापों को हम श्रापित करेंगे क्योंकि हम आशीषित है। हम में लहू हमारा नहीं है, हमारे पूर्वजों का नहीं है, हम में लहू मसीह यीशु का है। इसलिए हमारा डीएनए इस धरती पर नहीं मिलेगा, हमारा डीएनए खुदावन यीशु के पास में से मिलेगा, क्योंकि एक्चुअल में हमारा बनाने वाला कुम्हार वो है, क्योंकि हम मिट्टी है। सच में वो यहाँ है, उसकी उपस्थिति है, वो छू रहा है। हालेलुया। उपस्थिति में आपके पास जो भी दर्द है, जो भी तकलीफ, आप उसके ऊपर हाथ रखिए और बोलो, दुनिया का बड़ा परमेश्वर आज मेरे साथ है। कम ऑन चर्च। कोई भी बीमारी आप उसको बोलो, मैं उसके कोड़ों के मार खाने से चंगा हो चुका हूं। कम ऑन। हमारी गवाही आप बाद में नहीं, हमारी गवाही आप कल परसों ने तरसों ने घर अभी राइट यहाँ पर होनी चाहिए। कम ऑन, ये आप कर सकते हो, हम उसके उपस्थिति में, हम वो यहाँ पर हमारे मध्य में है। कम ऑन। अब जब दुआ कर रहे हो, आपके अंदर कुछ हो रहा है, हो रहा आपके साथ कुछ, उसकी उपस्थिति आपके ऊपर आ रही है, उसकी महिमा आपके ऊपर आ रही है, वो आपसे बातें कर रहा है, वो आपको दर्शन भी दिखाएगा। थैंक यू, धन्यवाद यीशु। आपकी उपस्थिति आप बनाए रखना प्रभु, आखिरी तक बनाए रखना। यहाँ पर होने देना चिन्ह चमत्कार, यहाँ पर होने देना गवाहियां, सिर्फ और सिर्फ नाज़रेत यीशु के नाम से, नाज़रेत यीशु के नाम से। धन्यवाद यीशु। शंदरा बाबा बाला बाहोरी शंखंदला बाहोरी बाबा बाला बाहो। कमोन, आप दुआ कर सकते हो। कमोन, ये समय आपका है और अभी इसी वक्त परमेश्वर छुएगा और आपको अद्भुत और अलग तरीके से उसमें से बाहर निकालेगा, बाहर निकालेगा। धन्यवाद यीशु।
आपकी चंगाई आपके विश्वास के द्वारा है। लिखा है बाइबल के अंदर, जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरा प्रतिफल है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, अद्भुत अलौकिक कार्य करने के लिए, अद्भुत अलौकिक कार्य करने के लिए प्रभु। जितने लोग सुन रहे, जितने लोग थ्रू वाहिनी के ऊपर प्रभु, मैं चाहता हूं कि आप उनको स्पर्श कीजिएगा, आप उन्हें छुइएगा, आप उनके जीवन में कार्य कीजिएगा। और जो भी है विश्वास के द्वारा प्रार्थना करें, उन हिस्सों के ऊपर हाथ रखकर यीशु के नाम से अभी परमेश्वर की सामर्थ उनके ऊपर आए और वो भले और चंगे हो जाए, हो जाए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आइए हम अपनी चंगाई की घोषणा करते, ताली बजाते। अब कहते हैं किसने मुझे छू दिया, किसने मुझे चंगा कर दिया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हमारी जान किसमें है? यीशु में। वही बात, सोना और चांदी लोगों के लिए अनमोल हो गए, लेकिन हमारे लिए मसीह यीशु हर अनमोल चीजों से सर्वश्रेष्ठ है। आमीन। क्योंकि हमारा मोल लगाने के लिए, हमें खरीदने के लिए उसने गंगा, जमुना और है ना यमुना का पानी से हमें अभिषेक नहीं किया, दूध और दही से हमारा अभिषेक नहीं किया, परंतु उस खुदावन के बेटे यीशुआ ने अपने लहू से हमें धोकर हमें अभिषेक किया है, हमें अभिषेक किया है। आमीन। इसलिए हमारा कोई मोल दुनिया नहीं लगा सकता, क्योंकि हम अनमोल लोग हैं, अनमोल लोग हैं। बोलो यीशु मसीह की जय। आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। आमीन। मैं ये चलो एक एग्जॉल्टेशन था, लेकिन इसके बीच में अगर हम वचनों की ओर चलेंगे, उसके पहले मैं आप सभी परमेश्वर के दासों को, जिन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए, हमने बातें करी, प्लान किया, लेकिन परमेश्वर ने आज वो साकार भी कर दिया। आमीन। हमारे भाई जो एवेंजलिस्ट है, पुरुषोत्तम भाई को मैं तहे दिल से शुक्रिया कहता हूँ कि उनके ना उन्होंने एक जरिया बनाया, और पास्टर बंटी के जरिए हम आज यहाँ पर आपके सामने खड़े हैं। आमीन। और हमारे भाई पास्टर बिजू, ये मेरे स्पिरिचुअल भाई, आत्मिक, देखो हमारे आत्मिक पिता भी है, लेकिन आत्मिक भाई भी होने बहुत जरूरी होता है। क्योंकि कई बार हम आत्मिक पापा से, पिताजी से खुलकर बातें नहीं करते, लेकिन भाइयों से बहुत सारी बातें करते हैं। वो गलत तो नहीं है, एक चर्च के माध्यम से, क्योंकि हम दिल वहीं पर खोलते हैं जहाँ पर वो समझने वाले होते हैं। तो ये हमारे आत्मिक भाई है, जो हर हम चाहे सुख में हो चाहे दुख में हो, हमारे लिए खड़े हो जाते हैं। आमीन। पास्टर बंटी कितने आशीषित है कि आपके ना कलीसिया में फर्स्ट टाइम ऐसे पास्टर देखे जो प्रजा देख रही है और राजा नाच रहा है। राजा को पता था, राजा दाऊद मुझे राजा बनाने वाला, मैं राजा हूँ इसराइल के लिए, लेकिन मैं जिसके सामने नाच रहा हूँ ना, वो राजाओं का राजा, राजाओं का राजा। उसके सामने आप कुछ भी करेंगे। सौरव गांगुली एक मैच मार के उसने टी शर्ट निकाल कर घुमा दिया। राजा है ना, दाऊद राजा ने तो क्या क्या कर दिया सब जानते। और इसलिए मैं एक दरार के अंदर बर्तिमाई ने यीशु को यीशु के नाम से नहीं रुकाया, यीशु को दाऊद की संतान के नाम से रुकाया। हमें कुछ ऐसा इतिहास करके जाना है कि आने वाले दिनों के अंदर अगर आप ये कहो कि पास्टर बंटी के परमेश्वर प्रभु यीशु, तो भी आपका काम बन जाए। आमीन। आप सुनिएगा, आप इस बात को अलग तरीके से ना लीजिए, ना 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 ऐसे नहीं, परमेश्वर परमेश्वर था, पास्टर पास्टर, हाँ मैं मानता हूँ, लेकिन बाइबल में ये भी लिखा है हमारे प्राचीनों के अधीन रहिए। जो अपने पास्टर की इज्जत करता है वही परमेश्वर की इज्जत करेगा, जो अपने पास्टर के अधीन होता है वही परमेश्वर के अधीन चलेगा। क्योंकि हम जिसको देखते हैं, अगर हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और उनके तौर तरीके के ऊपर, जो बाइबल के तौर तरीके वो उनके जरिए हमें सिखाते हैं, और जब हम समझते हैं और उसके अनुशासन में चलते, तब कलीसिया बढ़ती है और खुशहाली में रहती है। आमीन।
हालेलुया। Hallelujah. आइए इन दासों के लिए हम ताली बजाते हैं। Hallelujah. आमीन। और मेरा भाई रवि भाई है, रवि पासवान, ये हमारे बीच में रिक्शा चलाते हैं, लेकिन ये इनका एक सेवकाई का अंदाज अलग है। जब मैं भी बुलाऊं, ये अपना गैस या अपना डीजल पेट्रोल नहीं देखते, लेकिन मेरे लिए आके खड़े हो जाते हैं। Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। देखो कई लोग सेवक आपके सामने आते हैं, लेकिन आपके लाने के लिए इन लोगों की मेहनत होती है। तो ये लोग भी हम स्टेज के ऊपर हैं, लेकिन बैक स्टेज वाले बहुत ज्यादा काम कर जाते हैं। Hallelujah. Hallelujah. आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर, आइए इनके लिए ताली बजाते हैं। Yes. Hallelujah. बोलो यीशु मसीह की। आइए खुदावन यीशु के लिए हम ताली बजाते हैं। पवित्र आत्मा के लिए ताली बजाते हैं। यहोवा परमेश्वर के लिए ताली बजाते हैं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। यीशु मसीह की। चलते वचन में सुनेंगे आज कुछ तो आपने सुना होगा बहुत दफा वचन।